नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी भर्तियां चल रही है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन की भर्ती है, स्टाफ नर्स की भर्ती है, ड्रेसर की भर्ती है। आने वाले दिनों में आपको जो है डेंटिस्ट भर्ती को लेकर अपडेट मिलेगा, एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती को लेकर अपडेट मिलेगा, ट्यूटर भर्ती को लेकर अपडेट मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ भर्तियाँ पूरी भी हो गई है, जैसे कि फार्मासिस्ट की भर्ती है। फार्मासिस्ट में तो जो है पोस्टिंग भी हो गया है, जो है OT असिस्टेंट में जो आपको रिजल्ट आ चुके हैं, पोस्टिंग आना बाकी है, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैब टेक्नीशियन के बारे में, स्टाफ नर्स के बारे में और ड्रेसर के बारे में। देखिए, लैब टेक्नीशियन को लेकर सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कि एक तरीके से आप कहेंगे कि जो है काफ़ी इंतज़ार हो रहा है। इसमें इंतज़ार होने के पीछे कहीं ना कहीं इसमें कुछ टेक्निकल बातें रह गई है। देखिए, जो ये भर्ती जारी किया गया था लैब टेक्नीशियन को, वो 2900 समथिंग पदों पर भर्ती को जारी किया गया था, ठीक है। और जैसे ये भर्ती जारी हुआ, पटना हाई कोर्ट में केस हो जाता है। उस केस होने के पीछे रीज़न क्या है, थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि जो है 610 सीटों पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा रखी थी, स्टेटस क्यों लगा रखा था। लेकिन जब अध्याचना भेजने की बात आई तो इन 610 सीटों को भी ऐड ऑन कर लिया गया और 2900 समथिंग पदों पे जो है BTSC को अध्याचना भेज दिया गया। BTSC ने भर्ती भी जारी कर दिया। अब इसी को लेकर के, मतलब 610 सीटों को लेकर के जो है कुछ लोग पटना हाई कोर्ट चले गए कि जो है इस पे तो ऑलरेडी जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्यों लगा रखा है तो आखिर आपने भर्ती जारी कैसे कर दिया। और इसी को देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया इस भर्ती के ऊपर। लेकिन अब जो है सारी चीज़ें जो है साफ हो गई है। हालांकि इसके पहले जो है बिहार सरकार ने एक लेटर भी लिख दिया था कि इन 610 सीट को माइनस करके जो है भर्ती को आगे कंटिन्यू किया जाए। लेकिन जब एक बार रोक लग जाता है ना, तो बहुत सारी टेक्निकल बातें आ जाती है। हालांकि मैं एक बात और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था इन 610 सीट को लेकर के, लैब टेक्नीशियन को लेकर के, ये केस भी डिस्पोज हो गया है। यानी एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि जब ये केस डिस्पोज हो गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ये मामला खत्म हो गया है 610 सीट वाला, तो है पटना जो है हाई कोर्ट से भी केस आराम से डिस्पोज हो जाएगा। इसमें अब कुछ चीज़ें बच नहीं गई है। हालांकि अगली जो सुनवाई है इसमें 17 अगस्त को है। अब जो है बहुत जो है अधिक चांस है कि इस दिन ये केस खत्म हो जाए और फिर जो है BTSC आपके लिए नोटिस जारी करेगा, फिर लैब टेक्नीशियन के एग्जाम्स होंगे और बाकी आगे की प्रक्रियाएँ होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स को लेकर के। देखिए, स्टाफ नर्स वाला मामला जो है आप देखेंगे, स्टाफ नर्स में क्या था कि ये स्टाफ नर्स में भी एक केस हुआ था, ये जो है कट ऑफ डेट को लेकर कि जो है जो 23/5/2025 कट ऑफ डेट है, उस कट ऑफ डेट को बढ़ाया जाए। इसको लेकर के जो है एक जो है पटना हाई कोर्ट में केस हुआ था। अब इस केस में भी जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे जजमेंट रिजर्व हो गया है। मतलब ये भी एक अच्छी खबर है कि जो एक अभ्यर्थियों के मन में थोड़ा सा डाउट्स हो रहा था कि क्या होगा, क्या केस के चलते कोई डिले तो नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें अब बाहर हो गई है। मतलब जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है। मतलब जो बातें कहनी थी पिटिशनर को, रिस्पोंडेंट को, जो काउंटर, रिजवाइंडर, जो भी चीज़ें आपको सबमिट करने होते हैं, वो सब कुछ हो चुका है। जज साहब ने बातों को सुन भी लिया है, जजमेंट को रिजर्व कर लिया है। मतलब फैसला सुरक्षित हो गया है। अब किसी भी दिन आपको जो है ये फैसला आपको दिख जाएगा, पब्लिश हो जाएगा और उसके बाद आप देख पाएंगे कि इसमें आखिर क्या हुआ, ठीक है। तो ये जजमेंट रिजर्व हो गया। तो मतलब इस भर्ती से जो है भर्ती पर इस केस को लेकर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये है जो है आपको स्टाफ नर्स का। अब जो है स्टाफ नर्स का तो केस का तो अच्छा सबको अपडेट पता है कि जो है जजमेंट रिजर्व कर लिया गया। लेकिन अभ्यर्थी इस बात के लिए जो है ज़्यादा उत्सुक है जो है कि आखिर इसमें रिजल्ट्स कब जारी किया गया था, कब जारी किया जाएगा। देखिए, तो जो है हाल ही में जो है BTSC बहुत सारे अभ्यर्थी पहुँचे हुए थे, तो वहाँ पर जो बताया गया है कि जैसे ही हम ड्रेसर का जो है रिजल्ट जारी करेंगे, और साथ ही साथ एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट जारी करेंगे, उसके बाद स्टाफ नर्स का रिजल्ट जारी होगा। ये बात है। स्टाफ नर्स के लिए ये पहले ड्रेसर और एक्सरे का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद स्टाफ नर्स का रिजल्ट जारी होगा। और रिजल्ट जारी होने के बाद से जो है मामला स्वास्थ्य विभाग चला जाता है और स्वास्थ्य विभाग फिर वहाँ से आपको पोस्टिंग की कार्रवाई शुरू कर देता है। तो अब आप के मन में आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है, ये तो पता हमें चल गया है कि ड्रेसर और एक्सरे के बाद जो है हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आखिर ड्रेसर और एक्सरे का रिजल्ट कब आएगा, ताकि जो स्टाफ नर्स के अभ्यर्थी जो है आगे अपना काम करें। देखिए, जो मिली जानकारी के हिसाब से अगर आप बात करें तो जो है ड्रेसर में और एक्सरे टेक्नीशियन में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जो इस तरीके से बातें जो कही जा रही है, अगर आप BTSC की साइट पे जाएंगे तो आपको हम बता दें, यहाँ से आप जो है रिजल्ट चेक कर पाएंगे आप लोग। ये वाला BTSC की साइट पर आप जा कर के, तो अभी आप देखेंगे कि जो है आपको यहाँ पे रिजल्ट यहाँ से आपको दिखता है। देखिए, जो ड्रेसर का रिजल्ट है वो आज, ठीक है,
मैं देखिए जो बीटीएससी के हिसाब से मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ठीक है। आज हो गया, ठीक है, आज, कल और परसों, ठीक है, ये 2-3 दिन का समय बचा हुआ है जिसमें आपको बीटीएससी इसमें जो आप बता देते हैं कि ये जो है आपको जो है आज जारी हो सकता है, कल जारी हो सकता है या परसों जारी हो सकता है। मतलब इन 3 दिनों में जो है आपको ड्रेसर का फाइनल रिजल्ट आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है आज भी जारी हो जाए, हो सकता है कल भी जारी हो जाए, हो सकता है कि परसों भी जारी हो जाए, क्योंकि 2-3 दिन बीटीएससी ने कहा है, कल की बात है ये, ठीक है। तो जो है अब आप लोग इंतज़ार कीजिए, 2-3 दिनों में ये जो है आपको रिजल्ट जारी हो जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट जारी हो जाएगा उसमें आपका अगर नाम आ गया तो आप समझेंगे कि आपकी नौकरी क्या हो गई जी, 100% फिक्स हो गई। मतलब 100% आप जो सरकारी कर्मचारी बन गए। अब जो है आपका पोस्टिंग हो जाएगा, स्वास्थ्य विभाग आपकी पोस्टिंग कर देगा, ठीक है। तो ये 3 दिनों का समय, इसी 3 दिनों में एक्सरे का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और साथ ही साथ ड्रेसर का। तो ये बड़ी अपडेट है जो ड्रेसर के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। अब इन 3 दिनों के बाद आपको पता है 15 अगस्त आ जाएगा और 15 अगस्त के बाद आपको जो है आगे यानी फिर जो अगला हफ्ता होगा वह स्टाफ नर्स के लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण लेकर आएगा, जो अगला सप्ताह होगा, ठीक है। देखिए अगला सप्ताह होगा और उसके बाद से जो है आपको पोस्टिंग की कार्रवाई होगी। जो पोस्टिंग वगैरह होगा ये अगस्त के महीने में पोस्टिंग संभव नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। तो ये हो सकता है कि सितंबर तक जो है आपका पोस्टिंग हो पाए। और फिर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला जो 31 तारीख तक है, हो सकता है उसको भी डेट बढ़ाया जाए, या फिर सरकार अगर जल्दी में करती है तो हो भी सकता है। मैंने देखा है बीटीएससी, हम लोगों ने देखा है कि बीटीएससी एएनएम में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और सरकार रातों रात जो है सैटरडे संडे को भी बीटीएससी को ओपन किया। मैं आपको बता दूं संडे को भी बीटीएससी ओपन किया गया और साथ ही साथ बीटीएससी तो ओपन हुआ ही, सारा काम पूरा किया ही, और उसके बाद जो है सारे सिविल सर्जन ऑफिस को भी संडे को ओपन किया गया था पोस्टिंग कराने के लिए। तो अगर जो है चाह दे स्वास्थ्य विभाग तो जो है इस महीने में भी आपकी पोस्टिंग करा सकता है। मेरा अनुभव है, हम लोगों ने देखा है, पूरा नज़दीक से एएनएम भर्ती को हमने देखा है। उसमें संडे को भी ओपन कराने के लिए नोटिस बाकायदे जारी कर दिए गए थे कि सभी सिविल सर्जन ऑफिस खुले रहेंगे संडे को भी। तो ये हो सकता है, अगर चाह दे स्वास्थ्य विभाग तो इस महीने भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन संभावना थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। लेकिन अगले महीने तो कोई रोकेगा नहीं, फिक्स ही है, ठीक है। तो ये है पूरी अपडेट स्टाफ नर्स को लेकर के। ड्रेसर के अभ्यर्थी अब आज कल परसों और इंतजार करते रहिए, देखिए रिजल्ट जल्दी जारी हो जाएगा। और साथ ही साथ एक्सरे का, लैब टेक्नीशियन के बारे में हमने बात करी कि जो है अब जो है आप लोगों का भी दिन आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से केस ऑलरेडी डिस्पोज हो चुका है। बहुत जल्द आपको हाई कोर्ट वाला भी मामला खत्म हो जाएगा और फिर आपका नोटिस एग्जाम्स वगैरह को लेकर के नोटिस जारी हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आप बात ट्यूटर की करें, देखिए ट्यूटर वाला जो मामला है अभी स्टाफ नर्स के बाद ही जो है ट्यूटर का भर्ती पूरा होगा। हालांकि मैं तो मानता था इस बात को कि सबसे पहले ट्यूटर की भर्ती को पूरा कर देना चाहिए था, क्योंकि ट्यूटर में कुछ अभ्यर्थी हैं तो बहुत ऐसे लोग होंगे जो स्टाफ नर्स में और ट्यूटर में दोनों में रिजल्ट हुआ होगा, तो फिर वो कुछ सीटें खाली छूट जाएगी उनकी। तो जो है आपको पहले अगर ट्यूटर कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन जो है सरकार अपने हिसाब से सोचती है, बीटीएससी अपने हिसाब से सोचता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी आगे अपडेट आएगा जरूर बताएगा। चैनल को चाहे तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।